खबर जमशेदपुर से है, जहां पीएम मोदी ने जमशेदपुर की लाडली को सम्मान दिया। दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयती मिश्रा द्वारा संबोधित किया गया, जिसके बाद जमशेदपुर की लाडली के संबोधन को रीट्वीट कर दिया गया और फिर जमशेदपुर की लाडली पूरे झारखंड की ब्रांड बन गई। जैसे ही वो जमशेदपुर शहर पहुंची, आयती मिश्रा को बधाई देने के लिए लोगों का तांता वहां पर लग गया। वहीं इस दौरान जमशेदपुर के ब्रांड आयती मिश्रा को झारखंड राज्य के सीएम रघुवर दास ने सम्मानित किया है। इस दौरान आयती मिश्रा के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवा शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयती ने झारखंड का मान बढ़ाया है। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी ये है और उसी के साथ जो है वहीं पर रहने वाले आसपास के लोगों के लिए भी ये खुशी की बात होगी। लोगों में इतनी खुशी देखने को मिली कि भीड़ की भीड़ वहां पर उमड़ आई। उनके स्वागत के लिए भीड़ की भीड़ खड़े रहेगी। हालांकि उसके बाद सेल्फी सेशन भी शुरू हो गया। आयती मिश्रा को लोगों ने खूब बधाई दी और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए भीड़ वहां पर लग गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सम्मानित किया। पीएम मोदी ने जमशेदपुर की लाडली को जैसे ही सम्मान दिया तो उसी के साथ उनके आसपास रहने वाले लोग वो भी काफी उत्साहित हुए। एक अलग उत्साह देखने को मिला है। तो बताते चले, ये सम्मान की बात है और कहीं ना कहीं इस तरह के सम्मानित करने से मनोबल भी बढ़ता है। इसके बाद कर लीजिए। जामताड़ा में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। वैक्सीन कल से लगना शुरू हो जाएगा। ये भी बता दें, कल देर शाम देवघर के एडिशनल वैक्सीन सेंटर से जामताड़ा लाया गया है। जामताड़ा जिले में 5,910 वैक्सीन आई हैं। ये वैक्सीन और पहले चरण में जामताड़ा के 5,190 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। इसके लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सदर अस्पताल जामताड़ा और दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलहित शामिल है। कल से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। हालांकि वैक्सीन को भी पहुंचा दिया गया है और सुरक्षित रख दिया गया है। तो देवघर के एडिशनल वैक्सीन सेंटर से जामताड़ा वैक्सीन लाई गई है और पूरी तैयारियां की जा रही है। पहले चरण में 5,190 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। हालांकि इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर दी गई हैं और कल होगी इसकी शुरुआत। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना इलाके में एक नाबालिग युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उसके प्रतिशोध में उसके दोस्त ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी सलमान को 2 दिन की रिमांड पर पूछताछ पर थाने ले गई। बताया जा रहा है, इस पूरे मामले में सलमान के परिजनों का ये आरोप है कि उसके दोस्त का परिजनों ने इलाज नहीं कराया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और आगे देखिए, आगे पीछे चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए जमशेदपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनकंट्रोल वाहन डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। बिष्टुपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ। वजह बताई जा रही है, वाहन अनकंट्रोल हो गया, जिसके बाद डिवाइडर से जा टकराया और उसी दौरान हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जमशेदपुर से जानकारी, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और पूरे मामले में आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अनकंट्रोल वाहन की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया और हालांकि डिवाइडर से कार जा टकराई। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और 2 लोगों के घायल होने की भी जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है। बिष्टुपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कार को भी जब्त कर लिया गया है और उसी के साथ घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया और 2 घायलों की जानकारी मिल रही है कि 2 लोग इसमें घायल हुए थे और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है।
तो वहीं गोड्डा जिले की मेडिकल छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए फिर कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में गोड्डा के विभिन्न संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च गोड्डा के शहीद स्मारक से निकला और वहीं हटिया चौक स्थित सदर भगत सिंह चौक तक गया। इस दौरान गोड्डा के शहीद स्मारक के समक्ष लोगों ने अपने विचार रखते हुए पूजा भारती को न्याय मिलने तक आंदोलन करने की धमकी दे दी। खबर देवघर से है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि बिल पर कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य बताया, लेकिन लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच बातचीत हो और उसी बीच में कोर्ट का इंटरफेयर हो, इससे ये पता चलता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। बॉर्डर से 40 किलोमीटर की दूरी पर किसानों का सत्याग्रह चल रहा है। किसानों की शहादत की खबर सुनाई नहीं पड़ती। सरकार खुशियां मना रही है, रंगरलियां मना रही है, हैप्पी न्यू ईयर कर रखी है। साथ ही उन्होंने संसद न चलने को लेकर भी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये बताया, जब कोरोना का भय था तो लोग एक दूसरे को देखते नहीं थे, तब संसद का सत्र चला, लेकिन अभी वैक्सीन आ गई, उसके बाद भी कोरोना का भय दिखाकर शीतकालीन सत्र को टाला जा रहा है। कृषि बिल पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए थी। तो वहीं राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। दरअसल दुमका के कांग्रेस भवन में आयोजित दही चूड़ा की भोज के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में बादल ने ये कहा कि अगर उनका कोई भी व्यक्तिगत ग्रीवांस था तो उसे पार्टी के फॉर्म में रखना चाहिए था। हेमंत सोरेन की सरकार बेदाग और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से चल रही है। फुरकान के बयानों पर झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह का पक्ष लेते हुए बादल ने ये कहा है कि उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस को यहां एक नई ऊंचाई मिली है। वो पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जरिए नियुक्त किए गए प्रभारी हैं। उनकी वजह से पार्टी संगठन मजबूत हुई है। राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है। कब तक लग रहा है संभावना सॉर्ट आउट हो जाएगा? ये नहीं, अभी आरपीएन साहब आज दीजिए ना। निरसा में पिछले दिनों एसबीआई बैंक के समीप बाइक सवार दो बदमाशों के जरिए 2.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। निरसा एसडीपीओ ने सीसीटीवी में कैद फुटेज जारी कर दी, जिसमें पैसों से भरा बैग छीन लिया गया था। घटनास्थान के अनुसार बाइक सवार दो बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। तो वहीं लातेहार जिले के हेरहंज थाना से 500 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड पर जो है जेजेएमपी उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी की। पोस्टर में हेरहंज प्रखंड क्षेत्र में काम करने वाले सभी ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए ये कहा कि कोई भी काम करने के पहले संगठन से बात कर लें, अन्यथा फौरन कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही हेरहंज पुलिस मौके पर पहुंचकर पोस्टर को अपने कब्जे में ले गई। थाने से इतने सटे इलाके में पोस्टरबाजी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त की गई। झारखंड देवघर में कोरोना टीका की पहली खेप पहुंच गई है। देवघर को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। देवघर से संताल परागना के सभी 6 जिले और गिरिडीह को कोरोना वैक्सीन भेजा जाएगा। इन जिलों के लिए पहले चरण में कुल 4,421 कोविशील्ड वैक्सीन भेजी गई है। एक वायल से 10 डोज देने का प्रावधान है। देवघर के लिए पहले चरण में 6,040 डोज भेजे गए। निर्धारित तिथि 16 जनवरी को देवघर के 2 सेंटर पर चयनित हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहले ये टीका दिया जाएगा। देवघर रीजनल कोल्ड बैंक ने वैक्सीन वैन के जरिए अन्य जिले और गिरिडीह इस वैक्सीन को भेजा गया। देवघर पहुंची कोरोना टीका की पहली खेप, जिसमें तमाम सुविधाओं के साथ उसे स्टोरेज सेंटर में रख लिया गया है।
खबर निरसा से है। मुगमा स्थित बाबू डंगाल और साहिब डंगाल के पास बीते कुछ दिनों से काफी तेजी से एक कोने में जमीन से धुआं निकल रहा है, जिसके चलते आसपास के लोग काफी चिंतित हो गए हैं। धुआं निकल रहे स्थान के चारों तरफ कुछ दूरी तक जमीन भी धंसनी शुरू हो गई है। धुएं को देखकर प्रतीत होता है कि भूगर्भ में कोयला जलने के कारण ये धुआं निरंतर निकल रहा है, जो कभी भी एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। अगर इस आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह का अग्नि प्रभावित क्षेत्र की तरह भूधसन होता रहा तो कई लोग संभवतः इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो वहीं पर समय रहते अगर ईसीएल प्रबंधन से निकल रहे धुएं का समाधान नहीं करता है तो भविष्य में कोई बड़ी घटना होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।